मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज मैं समाज में और देश में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा करने जा रहा हूं। लाख प्रयास के बाद सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार जितना भी प्रयास कर रही है, फिर भी देखते हैं हम आए दिन अफसरों के घर से करोड़ों रुपया मिल रहे हैं और यह रुपया वास्तव में उसका अवैध कमाई का कारण है। और यह एक भ्रष्टाचार, ऐसी भ्रष्टाचार है जिससे सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह सही रूप से धरातल पर नहीं उतरती है। सरकार बहुत ही ईमानदारी से अपनी काम को ज़मीन पर उतारना चाहती है, लेकिन अफसरों का जो अभी का जो एक चरित्र है जो सामने आ रहा है, वह वास्तव में देश और प्रदेश के लिए बहुत ही घातक है। हमें इस पर गहराई से चिंतन करना पड़ेगा, आखिर यह क्यों हो रहा है। सरकार चाहती है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, सरकार चाहती है भ्रष्टाचार मुक्त देश हो। हम ऊपरी स्तर पर, मंत्रिमंडल स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत ही प्रयास करते हैं और भ्रष्टाचार वहाँ तक हम लोग रोकने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन जो नौकरशाहों में जो भ्रष्टाचार है, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है नीचे से लेके ऊपर तक, इसको कम करने में हम लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं। मित्रों, यह कैसी लोलुपता है, धन कमाने की यह कैसी लोलुपता है इन लोगों में, जो बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई जो टैक्स द्वारा जमा होता है और उसको जो है सो ये लोग अपनी एक नियति बना लिए हैं, जो किसी न किसी रूप में इसको धन संग्रह किया जाए। मित्रों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, इसके लिए हम सबको उठ खड़ा होना पड़ेगा। आज क्या कारण है, जो एक अफसर के घर से 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया मिलता है, 40 लाख 50 लाख का जेवर मिलता है, 30 से 35 बैंक अकाउंट मिलते हैं और वह न जाने कितने दिन से यह भ्रष्टाचार करता होगा और यह जनता की गाढ़ी कमाई को वह अपना जो है सो स्वार्थ में धन को जमा करता होगा। हमें यह सोचना होगा, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी देने से यह भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। मित्रों, मैं एक कहानी कहना चाहूँगा आपको। अंग्रेज के समय में एक ऑफिसर थे, उनका जो नाई था, जो रोज उसके घर पर आता था उसका दाढ़ी बनाने के लिए, और वह बहुत खुश दिखता था। अफसर बराबर उससे पूछा करता था, यार तुम खुश कैसे हो, तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है वह वास्तव में दिल खुश कर देने वाली है। वो बोला, मालिक हम तो आते हैं और आपका दाढ़ी बनाते, हमको पैसा मिलता है, हम खाना खाते हैं और जाकर घर पर सो जाते हैं सब परिवार के साथ, हमको कहीं कोई टेंशन नहीं है। उस ऑफिसर ने, जो उसको पैसा देने वाला था, उसको कहा, इसको 99 रुपया दे दो। इससे पहले उसको 5 रुपया 10 रुपया मिलता होगा। वो 99 रुपया दे दिया उसको, और वह 99 रुपया जिस दिन उसको दिया, वह उस 99 रुपया को घर जब लेके गया तो वह भर रात सोया नहीं। सुबह में जब आया तो लग रहा था थका हरा सा। उससे पूछा, आज तुम बहुत तकलीफ में हो, लगता है आज तुम सोए नहीं हो। उसने कहा, हाँ मालिक, हम रात भर सोए नहीं। क्यों नहीं सोए? तो वो कहा, जो आपने जो हमें 99 रुपया दे दिया, हमको लगा अब इसको हम रख लेते हैं और उसको हम खर्च भी नहीं किए, कोई खाए भी नहीं। सोचिए 100 रुपया पुड़ जाएगा तब जाके हम इसको खाएंगे, इसको जो है खर्च करेंगे। और जब 100 रुपया पुड़ जाता है तो 102 रुपया आता है, 200 रुपया आता है, 500 रुपया आता है। यह जो भूख है मनुष्य का, वह अपने चरित्र को बेचने पर मजबूर कर देता है। हमें यह सीखना होगा। बहुत ही पढ़े लिखे हमारे ऑफिसर हुआ करते हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर साधारण बुद्धि के व्यक्ति नहीं होते हैं। अगर इस लेवल पर भ्रष्टाचार फैलती है, अगर इस लेवल के व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करते हैं, तो वास्तव में सोचनीय प्रश्न है। अगर ऐसे ऐसे व्यक्ति भी लोलुपता में आकर
सरकार की गाढ़ी कमाई को, जनता की गाढ़ी कमाई को अगर भ्रष्टाचार करता है तो हमें सोचना होगा फिर इस पर क्या पहल किया जाए। हमें फिर से चिंतन करनी होगी, आखिर इस सिस्टम में क्या किया जाए जो ऐसी जनता की गाढ़ी कमाई को इस ऑफिसर के हाथ ना लगे। आज आए दिन हम देखते हैं सरकार ने दारू बंद कर दिया, फिर भी दारू मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि यह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के जड़ में, पैसा के लोभ में, सरकारी अफसर पैसा के लोभ में दारू बिचवाने का काम करते हैं। मित्रों, इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। चादर डालने से इसकी यह बुराई खत्म होने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार आज की बात नहीं है। अगर इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। आज क्या कारण है? सरकार की योजना अगर 5,000 करोड़ की होती है तो पंचायत में आके उसको वहाँ बिचौलिए, इतने बिचौलिए लगे रहते हैं जो वहाँ नगण्य हो जाती है। ऐसा क्या कारण है? इसका कारण किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है मित्रों, इसमें सही सीरियल वाइज सब लोग दोषी हैं। ये सभी लोगों को सोचना होगा। सिर्फ एक आदमी को ईमानदार हो जाने से यह राष्ट्र ईमानदार नहीं हो जाएगा। सिर्फ एक आदमी को सही हो जाने से यह सिस्टम सही नहीं हो जाएगा। उस सभी व्यक्ति को सोचना होगा। अगर वास्तव में इस राष्ट्र की तरक्की चाहिए, वास्तव में इस राष्ट्र को हमें एक ऊंचाई पर ले जाना है तो हमें सबको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने चरित्र को सही रूप से समाज में प्रदर्शित करनी होगी। आज एक कोई दरोगा साहब हैं, कोई इंस्पेक्टर साहब हैं, कोई एसपी साहब हैं, अगर कोई या और भी कोई ऑफिसर हैं, वह उनकी कमाई अगर 40,000 या 50,000 या 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है तो वो सोचते हैं 3 लाख और 4 लाख हम कैसे कमा लें। ये कैसी भूख है? इस भूख को मारना होगा। राष्ट्रभक्ति तभी दिखेगी जब आप में भ्रष्टाचार का बू नहीं हो। अगर आप में भ्रष्टाचार का बू है तो आप ब्लॉक कह लेंगे, आप राष्ट्र सेवी हैं, वह सही नहीं है, वह आप राष्ट्र को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा, आप भी राष्ट्र प्रेमी हैं, आप भी भारत माता की जयकार लगाते हैं, आप में भी देश के लिए जज्बा है, आप में भी देश के लिए कुछ करने की जज्बा है। आपको थोड़ा संयम बरतनी चाहिए, आपको अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान की भी कदर करनी चाहिए। आपको भी अपनी वेतन जो मिले वहीं पर अपने आप को कायम रहना चाहिए ताकि यह जो हमारा स्वच्छ समाज है वह बन सके और सरकार की योजना वो सही रूप से ज़मीन पर उतर सके। मित्रों, मैं बहुत बात नहीं कहते हुए मैं आज इतना ही बात कहूँगा और आप लोगों से आग्रह करूँगा, जो ऐसे जो सिस्टम में छुपे हुए लोग हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उसका विरोध किया जाए और ताकि हमारा समाज स्वच्छ समाज बने, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, भ्रष्टाचार मुक्त देश बने। सभी मित्रों को नमस्कार।